हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब? भाइयों अच्छे होंगे तो स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। इस वीडियो में अपन नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। ठीक है, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग यानी त्रिकोणमिति अपने सीखी, ट्रिग्नोमेट्री, साइन कोस, वो अपनी कंप्लीट हो गई। उसके अनुप्रयोग यानी उसके उपयोग, उसके कार्य, उससे क्या किया जा सकता है, वो काम भी तो आती होगी इस चीज में। अब साइन कोस आप सोच रहे हो यार सर साइन कोस किस में काम आ सकते हैं, वो बहुत ज्यादा काम आते हैं। ठीक है, तो अपन उसके उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज उसके बाद कर लेते हैं उसके कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन के ऊपर। ठीक है, तो आज इसे कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन के ऊपर बात कर लेते हैं। तो देखो, अपन ने साइन कोस पढ़े एक चैप्टर में, तो मैं चलो एक बार दोबारा बता देता हूँ आपको। मैंने एक टेबल बनवाई होगी। ठीक है, ऐसे एक टेबल बनवाई होगी जिसमें एक में लिखा होगा लाल बटे कक्का। ठीक है, वो इधर लिखा होगा ये। मैंने टेबल बनाई थी एट चैप्टर में, उसमें यही सिखाया था। तो उसमें सबसे पहले मैंने बताया क्या था, साइन बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का। ठीक है, कोस बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर आधार बटे करण। टैन बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, ये अपन एट चैप्टर में पढ़ लिया पहले से। तो देखो, कोट को याद करना, कोट किसका उल्टा होता है, टैन का। टैन का। ठीक है, सेक किसका उल्टा होता है, कोसेक का। और साइन सॉरी कोस का उल्टा होता है, और कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। ये अपन ने पढ़ लिया है पहले चैप्टर में, अपन ने पढ़ गया है त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ लिया है। ठीक है, तो ये भी अपने काम आएंगे। अपने अब ज्यादा काम क्या आएगा, ये जो ट्रायंगल होता है ना, थोड़ा सा ही बनाते हैं। ये मैंने क्या बताया, थीटा ये होगा तो लंब क्या होगा ये। अगर थीटा ये है तो लंब कौन सा हो जाएगा, ये। ठीक है, तो सपोज थीटा ये है, तो ये तो क्या आ गया अपने पास में, लंब। ये क्या आ गया, आधार। और ये क्या आ गया, कर्ण। ये अपने पास में बहुत ज्यादा काम आएंगे। लंब, आधार और कर्ण, तीन चीजें होती हैं। तो इसके पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, इज इक्वल के स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर आधा स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये तो होती है पाइथागोरस प्रमेय। तो आप देखो, कर्ण, लंब, आधार, अगर थीटा ये है, ये कौन सा त्रिभुज है, ए बी सी। ए बी सी त्रिभुज है, ये पाइथागोरस प्रमेय। तो देखो, ये लंब, ये आधार और कर्ण। तो देखो, इसमें अपन से क्या पूछेगा, इसमें कोई भी अपन को जैसे यहाँ पे बोल देगा ये कोई छत है एल। चलो मैं लिखा देता हूँ, आधार को क्या हो सकते हैं, आपको उसमें देगा। अब आपको समझना है, कोई भी डायग्राम दे देगा। सपोज ये एक सीढ़ी है, सीढ़ी है, पतंग की डोर है, कुछ भी है जो टेढ़ी आती है। कई चीजें होती है टेढ़ी होती है एकदम। सीढ़ियां भी क्या होती है, घर है, उसकी सीढ़ियां कैसी होंगी, टेढ़ी तो होंगी, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, ऐसे ही तो रहेंगी। ऐसे हो जाने से नहीं, ऐसे जाएंगी। ये क्या है, सीढ़ियां, ये कोई छत है ऊपर जाने के लिए। तो वो पूछेगा ये कोण कितने का होगा, वरना ये वाली पूछा पूछ लेगा ये कितने की होगी। कुछ भी पूछ सकता है अपन से, रैंडमली कुछ भी पूछ लेगा। अगर इन दोनों को दे दिया तो ये पूछ लेगा, इन दोनों को दे दिया तो ये पूछ लेगा। अब आप सोच रहे हो सर इसको तो अपन पाइथागोरस प्रमेय से कर लेंगे, इसकी करने की जरूरत आ रही है। जरूरत है, उसमें थोड़ा अलग करके देगा आपको। ट्रिग्नोमेट्री बता ही रहा है, ट्रिग्नोमेट्री के अनुप्रयोग।
तो उसका मतलब कुछ ना कुछ तो उपयोग में लेगा। ट्रिग्नोमेट्री को बिना फालतू में थोड़ी ना है, इससे कर लेता तो फ्री, इसको भी बताया गया है। ठीक है, तो अब आपको आधार के दे सकता है। सपोज 3 होती है अपने पास में, आधार, लंब, कर्ण। तो आधार तो क्या देगा आपको, आधार तो दे देगा समतल भूमि, या फिर आपको दे सकता है धरती, या दे सकता है कोई नदी, या दे सकता है कोई तालाब, ये दे सकता है। इनमें क्या देगा, यही देगा, या फिर इससे बेस्ड कुछ ना कुछ देगा, ब्रिज व्रिज कुछ भी दे सकता है। ठीक है, इसके अलावा तो कुछ दे नहीं सकता। धरती होती है, भूमि होती है, नदी होती है, तालाब होता है, सब कुछ ऐसे ही होता है। अगर आपने ऐसे देखा हो तो पता नहीं, मैंने तो ऐसे ही देखा है। ठीक है, सब कुछ स्टेट लेवल में होता है, प्लेन में। ठीक है, तो इसको क्या दे सकता है, लंब में। लंब में जैसे कोई दीवार हुई, कोई इमारत, या फिर क्या दे सकता है आपको, कोई भी इमारत या मकान, या इमारत, मकान, या फिर कोई खंबा, या फिर कोई पतंग, उड़ती हुई पतंग। पतंग ऐसी जो उड़ रही हो, जो एकदम उड़ रही हो, उसकी ऊंचाई पूछ ले सपोज, तो ऊंचाई पूछो, क्या पूछ रहा है, लंबी पूछेगा। अब कर्ण क्या दे सकता है, पतंग की डोर, पतंग की डोर, सीढ़ी, पतंग की डोर, सीढ़ी आदि। कभी भी कुछ भी दे, आपको एंड टू एंड दिमाग में इंट करना चाहिए कि ये चीज कैसे हो सकती है। वो सपोज बोल दे ये घर की सीढ़ियां हैं, ये ऊपर जा रही है, ये घर की छत है, यहाँ पे कोई इंसान खड़ा है, ये दो दे दिया, ये तीसरी पूछ ले, ये दो दे दिया, ये तीसरी पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, कोई भी डायग्राम दे आपको, तो आपके दिमाग में हैंड टू हैंड हिंट करना चाहिए कि ये चीज है क्या। अगर आधार दे रखा है, कोई भूमि से, सपोज बोल दे इस भूमि से बिंदु सी से बिंदु बी तक दूरी अपने पास में ए है, तो वो क्या है अपने पास में आधार, ये आपको हैंड टू हैंड पता चलना चाहिए। ठीक है, ऐसे कोई भी डायग्राम दे दे इसी के ऊपर बेस, तो वही आएगा जो मैंने बताया है। क्या तो इनमें से देगा कुछ है, इनसे बेस्ड ही देगा। अब देखो इसमें अंडर रूट चलते हैं, तो इसमें 2 अंडर रूट चलते हैं, अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3। तो इसमें आप इसके उपयोग में नहीं भी करोगे तो भी कोई बात नहीं है, पर कई टीचर होते हैं जो नंबर काट सकते हैं, कई में तो आपको देगा। तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1.1414, और इसकी वैल्यू 1.732। कभी भी याद है ना आपके क्वेश्चन में, अंडर रूट 2 तो इसकी वैल्यू क्या रखनी है ये, अंडर रूट 3 तो इसकी वैल्यू क्या रखनी है ये। ठीक है, कभी भी कोई भी क्वेश्चन सोल्व करो, आखिरी में क्या बच जाए, अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 की वैल्यू अपन को दे के रखेगा, नहीं दे रखा तो अपन रख देंगे। ठीक है, तो यही था आपके आज की बेसिक इंट्रोडक्शन में। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, किसी को भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, ऐसे बनेगा आने वाली वीडियोस के लिए। थैंक यू।